वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट कर जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर ही जाती है। तो ओपन माइंड सेट से इस रीडिंग को देखें। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो अगर आप प्यार में हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। टू ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। द चैरियट को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। द म्यूजिशियन को चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्स। ओ माय गॉड। तो आपके बारे में क्या सोचते हैं? तो आपके बारे में यही सोचते हैं। यहाँ पे सारे साइन है: जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सारे साइन हैं, तो ज़्यादा चिंता ना करें। यहाँ वर्गो, पाइसिस, कैंसर एंड लियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पर्सन क्या सोचते हैं? आपका पर्सन यही सोचते हैं कि ये रिश्ता जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, यानी कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, तो वो यही सोचते हैं कि आपके बारे में कि ये रिश्ता आपने ख़त्म कर दिया है और आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं। आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं, आपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। वो ये सोचते हैं कि आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, यानी आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। तो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत इम्पल्सिव और स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं आपकी तरफ आने के लिए, डिसीजन लेके आने के पास दो पाथ है, यानी कि दो रास्ते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे कोई और ऑप्शंस भी हैं, दो रास्ते हैं उनके एक आपकी तरफ आने के लिए, और उन दो रास्तों में से आपकी तरफ आने के लिए उन्हें करेज, प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक बना के आपकी तरफ आना है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन उन्हें लगता है। हो सकता है कि वो बीचेस या फिर किसी नदी के किनारे रहते हों, जहाँ नदी हो, बीचेस हो, उसके किनारे रहते हो। तो वो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे बातें ज़रूर करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत स्पॉन्टेनियस है, बहुत इम्पल्सिव है आपकी तरफ कॉल मैसेज करने के लिए। हो सकता है कि इन्होंने आपको घोस्ट करके रखा हो और स्टक भी है, ये रिश्ता भी स्टक है, कहीं ना कहीं स्टकनेस फील करते हैं। आपसे बातें उनकी नहीं हो पा रही है, कोई मूवमेंट इस रिश्ते में नहीं हो पा रहा। इस रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस उन्हें दिखते हैं। ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा फील होता है कि अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया है या आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं। उन्हें ये लगता है, वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस थे। आपने बातें करना बंद कर दिया या उन्होंने ही आपको घोस्ट कर दिया, जिसके वजह से आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं, क्योंकि बहुत टाइम तक स्टक रहना आपके बस की बात नहीं है। स्टकनेस की वजह से आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं, ऐसा वो सोचते हैं। आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है। आप लविंग केयरिंग जैसा पार्टनर वो चाहते थे, एक मैरिज मटेरियल हो आप, एक मदरली नेचर है आपका, आप एकदम लविंग केयरिंग, नर्चरिंग, कंपैशनेट, हेल्पफुल नेचर वाले अच्छे मैनिफेस्टर हैं आप। अबेंडेंस है आपके पास, अबेंडेंस ही अबेंडेंस है आपके पास। पूरी तरह से आप सिक्योर हैं, प्रोटेक्टेड हैं और डाउन टू अर्थ हैं, स्टेबल हैं अपने लाइफ में, बहुत खुश हैं अपने लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये
सोचते हैं कि आप बहुत खुश हो अपने लाइफ में, अच्छे मैनिफेस्टर हो, जो चीज़ चाहते हैं आप आपकी लाइफ में मिल जाते हैं, और उन्होंने वो चीज़ें आपको नहीं दी जो आप डिज़र्व करते हो। आप डिज़र्व करते हो प्यार, आप डिज़र्व करते हो स्टेबिलिटी, आप डिज़र्व करते हो एक रिलेशनशिप, आप डिज़र्व करते हो एक फाउंडेशन, आप डिज़र्व करते हो स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी। इसके लिए ये कठिन टाइम था आपको डील करना, जिसकी वजह से आप मूव ऑन हो गए। उन्हें ऐसा लगता है कि फैमिली के वजह से आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए, या फिर वो इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए। फैमिली की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, या फिर आपको घोस्ट किया, या इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए, या इस रिश्ते को सीधा द एंड कर दिया। और ये भी लगता है कि कहीं आप भी अपने फैमिली की वजह से इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए, या इस रिश्ते को छोड़ दिया, इस रिश्ते में स्टक रहना आपके अब बस की बात नहीं रही। और उन्हें भी, क्योंकि उन्होंने घोस्ट ही इसीलिए किया था क्योंकि उन्हें ये रिश्ता ख़त्म करना था। कहीं ना कहीं फैमिली हो सकती है वजह, फैमिली मीन्स थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, तो कोई पर्सन हो सकता है जो आपके लाइफ में भी हो, उनके लाइफ में भी हो, या फिर फैमिली हो सकती है, कल्चर हो सकता है, या फिर सिचुएशन हो सकता है। कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है जिसके वजह से आपका रिश्ता जो है बहुत पेनफुल एंडिंग से गुजरा है। आप और आपके पर्सन इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं लगभग, और आप दोनों जो हैं हीलिंग कर रहे हैं। आप दोनों अपनी अपनी हीलिंग का प्रोसेस आप दोनों की चल रही है। कहीं ना कहीं वो आपको लेके पॉजेसिव एंड ऑब्सेसिव हो जाते हैं जब भी उन्हें आपकी याद आती है। आपको लेके बहुत सारे डाउट, फियर, एंजाइटी, फिर ट्रस्ट इशू हो जाते हैं, तो क्लियरिटी उसमें चाहते हैं। लेकिन ये रिश्ता ही ख़त्म हो चुका है, तो सोचते हैं कि क्लियरिटी से अगर कम्युनिकेट किया जाए, यानी आपसे बातें की जाए, तो शायद कुछ हो सकता है, यानी शायद आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है इनके साथ। ये सोचते हैं कि अगर आपके साथ क्लियरिटी से बात की जाए तो इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगनिंग किया जा सकता है, न्यू स्टार्ट किया जाता है, न्यू पैशनेट स्टार्ट करके वो आपके साथ इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। स्ट्रक्चर के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपको अपने लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ एम्परर है और यहाँ एम्प्रेस है। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, इसमें कोई दो राय नहीं। वो ऐसा सोचते हैं कि आप दोनों जो है एक ही हार्ट के दो टुकड़े हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो फुल्ली रूप से। हो सकते हैं कि आपके पर्सन मैरिड हों, फादर हों, सिंगल पेरेंट्स हों, और आप भी सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा वो डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं। एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन वो फील करते हैं आपके साथ, फील करते हैं कि आप डिज़र्व करते हो सब कुछ। तो वो स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और सब कुछ आपको देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। कहीं ना कहीं जो भी इग्नोरेंस आपको कर रहे थे, आपके फ़ोन को, आपके कॉल को, अब वो नहीं करेंगे। ऐसा वो सोचते हैं कि अब कुछ रहा ही नहीं इग्नोर करने के लिए। बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत कंटिन्यू उनकी थिंकिंग इस रिश्ते के बारे में स्टार्ट है, क्योंकि आपके साथ वो हैप्पीनेस, वो लाइट, वो ब्राइटनेस फील करते थे, वो जॉयफुलनेस, वो इनर चाइल्ड जो उनके वुंड्स थे वो हील हुए हैं। तो बहुत खुशी फील करते थे आपके कंपनी में, आपके साथ। वो मैरिज भी चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके इनडिसीजन के वजह से, इनडिसीजन के वजह से इस रिश्ते का अंत हुआ, या कहीं ना कहीं डिफेंसिव होने के वजह से, यानी कि आपको इग्नोर इतना किया, डिफेंसिव रहे, आपसे बातें नहीं करना, फ़ोन को रिजेक्ट कर देना, उसका जवाब नहीं देना, घोस्ट कर देना, या सही तरीके से क्लियरिटी से इस रिश्ते पे बात नहीं करना, जिसके वजह से इस रिश्ते का एंड हुआ है। लेकिन फिर से इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं। अब उनका मन है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर अब वो आपको करना चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे डरते हैं, क्योंकि आपके सवालों का जवाब इनके पास नहीं होगा कि क्यों किया घोस्ट, क्यों किया ब्लॉक, क्यों किया तुमने इग्नोर,
क्यों इतना इग्नोर किया, क्यों कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया, क्यों इतने दिन तक स्टक रखा, क्यों इस रिलेशनशिप में कोई भी मोमेंट नहीं लिया, जो भी था क्लैरिटी से बताना चाहिए था। तो इतने सारे आपके सवालों के जवाब इनके पास नहीं है, लेकिन ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट आपको करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उन्होंने हर्ट किया है, जिसके वजह से इन्हें आपकी तरफ आने का जो फेस है, आपको डील करने का, इनके पास उतना साहस नहीं है, इतना करेज नहीं है कि वो आपको फेस टू फेस मिले तो कैसे मिले, आपको बातें करे तो किस मुंह से आपसे वो बातें करे। लेकिन हीलिंग है, हीलिंग चाहते हैं और इस रिश्ते में रिकंसिलेशन चाहते हैं, क्योंकि ये रिश्ता ही बैलेंस नहीं रहा है। आपने बहुत दिया और इस इंसान ने बहुत लिया है, तो चाहते हैं इस रिश्ते की हीलिंग हो, ये रिश्ता बैलेंस हो और ये रिश्ता आगे बढ़े। आपको लेके बहुत उदास हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपका दिल जो है बहुत तोड़ा है, बहुत कुछ छिपाया है आपसे, जो कहना चाहते थे नहीं कह पाए, और अभी सिंगल स्टेटस को एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि खुद भी सिंगल है, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील करते हैं, रिस्पेक्ट भी आपको बहुत ज़्यादा देते हैं, क्योंकि आप उनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट है। आप उनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट है, जिसका दिल उन्होंने तोड़ा और जिस रिश्ते को उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, और जिसकी वजह रही है उनके वुंड्स, उनके चाइल्डहुड वुंड्स, उनके रेजिलियंस बिहेवियर के वजह से, बहुत जिद्दी स्वभाव के होने के वजह से, बहुत ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को मानने के वजह से इस रिश्ते का अंत हुआ, वो जानते हैं। इसीलिए वो आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं वो आपकी तरफ, इस चैलेंजेस को डील करना चाहते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर। लेकिन आपका गुस्सा शांत हो जाए, आप थोड़ा सा काम एंड कूल हो जाओ, लाइफ में स्टेबल हो जाओ, हील हो जाओ, तब ये आएंगे, क्योंकि स्लोली एंड स्टडी ही ये आएंगे, कोई घाई गड़बड़ नहीं, बहुत टाइम लगाएंगे, स्लो मूविंग एनर्जी है, क्योंकि रिकंसिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ, टाइम इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगाएंगे, पता नहीं कब तक, सालों लगा देंगे ये आते आते आपके पास। आपको स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पे, और ख़ुद को तो किंग ऑफ सोर्स के जैसा रखते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन। और कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया है, जिसकी वजह से अब जजमेंट है, भगवान ने भी कह दिया है ठीक है चुन लो, और नहीं तो फिर ये पार्टनर तुम्हारे हाथ से निकल गया, तुमने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया बल्कि जाने दिया, अब ये तुम्हारा मिस्टेक है। तो एंजल्स के तरफ से भी उनके कान में ये कान में बोल रही हैं कि जाग जाओ, डिसीजन ले लो, लेकिन पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ ही आपको कमिटमेंट देंगे, ऐसे हायर कमिटमेंट नहीं देंगे, पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ, क्योंकि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, तो स्लोली एंड स्टडी ही ये आपकी तरफ आएंगे। तो चलिए कुछ और ऑरेकल से देखते हैं, फिर मैं इस रीडिंग को। वरी है तो बहुत चिंता में है, अबेंडेंस देखते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, एक्सेप्टेंस है कि जो भी हुआ उनके वजह से हुआ, और इमेजिनेशन है, और यहाँ फ्रेंडशिप है। अगर आप उनके पार्टनर नहीं बन सके तो फ्रेंडशिप वो आपसे चाहते हैं, यानी कि फ्रेंड बन के भी आपके साथ वो रहना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस है कि जो भी कुछ उन्होंने किया है बहुत सोच समझ के किया है, अगर उन्होंने ब्रेकअप भी आपके साथ किया है तो बहुत सोच समझ के किया है, जिसके वजह कहीं ना कहीं फैमिली रही है, इसके वजह से उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया, या फिर जो भी सिचुएशन हुआ आपको इमेजिन करते हैं, ये सिचुएशन को देख के बहुत वरी भी फील करते हैं, क्योंकि आप उनके लिए एक अबेंडेंस के जैसा थे, एक अबेंडेंस के जैसा थे, खुशियाँ, हैप्पीनेस की वजह थे आप, हैप्पीनेस उन्हें दिया, बैलेंस उन्हें किया। इस रिश्ते में बैलेंस वो ज़रूर, अगर उन्हें एक मौका मिले तो इस रिश्ते में बैलेंस वो ज़रूर लाना चाहते हैं। तो फ्रेंडशिप वो आपसे करना चाहते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं, और वो माफ़ी भी आपसे मांगना चाहते हैं।
तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।